5.2 में कौन सा 18वां 18 सम क्या है? किसी एपी के चौथे और 8वें, किसी एपी का चौथा और 8वां पदों का योग कितना है? 24 है। और क्या दे रखा है? छठे और 10वें, छठे और 10वें पद का योग कितना है? 44। ठीक है, तो क्या पता लगाना है? एपी के प्रथम 3 पद निकालने हैं, यानी कि पहला पद तो क्या होता है? ए ही होता है, दूसरा पद निकालना है और तीसरा पद निकालना है। तो चौथा पद होता क्या है? 8वां क्या होता है? सामने कितना है? ए प्लस ए, कटेगा नहीं, जुड़ेगा। ए और ए कितने हो जाएंगे? 2a प्लस में 10d इजिकल टू कितना? ये समीकरण 1 बन जाएगा। दूसरा छठा क्या होता है? 10वां क्या होता है? बराबर में कितना है? 44। ए और ए कितने हो गए? 2a प्लस में 5d और 9d कितने हो जाएंगे? 14d इजिकल टू कितना? ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 की सहायता से इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। कितना? 2a प्लस में कितना? 10d इजिकल टू कितना? 24। क्या करना पड़ेगा? घटाने पर। प्लस का है, माइनस का, प्लस माइनस, ये भी नहीं, ये कैंसिल हो गया। 14d प्लस के हैं 4d, 44 प्लस के हैं 24 माइनस के हैं प्लस के 20। d इज इक्वल टू कितना? 20 बटे में कितना? 4, कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, d का मान कहाँ रखोगे? समीकरण 1 में रख लो। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना? 2a प्लस में कितना? 10, d की वैल्यू कितनी आई है? 5 बराबर में कितना? 24। 2a 10 गुना में 5 50 बराबर में कितना? 24। 24 2a बराबर में कितना? माइनस के 26। a इज इक्वल टू कितना? माइनस का 26 बटे में कितना? 2, कितना आ जाएगा? माइनस के 13। ठीक है, तो पहला पद निकालना था। पहला पद तो कितना है? a ही है। a कितना आया है? माइनस के 13। दूसरा क्या होता है? a प्लस d होता है। a कितना निकाला है? माइनस के 13 प्लस में d कितना था? 5, क्या रहेगा? माइनस के 8। ठीक है, a3 क्या होता है? a प्लस 2d। a कितना है? माइनस के 13 प्लस में 2 इंटू में d कितना है? 5, तो 2 गुना में 5 कितना? 10, तो माइनस के 13 प्लस में 2 गुना में 5 कितना? 10 माइनस के 3। ठीक है, सुब्बाराव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। सुब्बाराव 1995 में काम पे लगा था। ठीक है, उस समय उसकी महीने की यानी कि मासिक वेतन कितना था? 5000 रुपये था। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। 1995 में जब लगा था तो मासिक वेतन कितना था? 5000। ठीक है, प्रति वर्ष वृद्धि कितनी हुई? कितनी हुई? 200 रुपये। ठीक है, क्या बताना है? किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा? तो 1995 था, ये पहला साल था। ठीक है, तो जब 1995 था तो वेतन कितना था? 5000। 1996 में वेतन कितना हो गया होगा?
5200। तो पहला पद तो क्या बनेगा आपका 5000, ठीक है। दूसरा पद आपका क्या बनेगा 5200, तीसरे साल 5400, इस तरीके से। तो कहता है कि कौन से वर्ष में कितना हो जाए, वेतन क्या हो जाना चाहिए 7000 रुपये। तो मान लेते हैं कौन से वर्ष में। अब यहाँ पे वर्ष तो अभी काउंट नहीं करेंगे, पहले तो क्या पद बना रहे हैं, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो मान लेते हैं एनवें पद में, ठीक है, माना। तो ये क्या है, जो आपका वेतन है वो क्या बनता है, एपी बनती है। क्या बनती है, तो ए यहाँ पर कितना है 5000, वृद्धि कितनी होती है हर साल 200 रुपये, ठीक है। तो माना एनवा पद बराबर क्या होगा 7000 होगा। कितना होगा 7000। एनवा पद होता क्या है ए एन, कितने के बराबर 7000 के बराबर। ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में कितना डी। ए की वैल्यू कितनी है 5000, प्लस में एन पता नहीं, डी कितना है 200, बराबर में कितना 7000। तो n माइनस 1 गुना में 200 बराबर में कितना 7000, माइनस में कितना 5000। n माइनस 1 गुना में कितना 200 बराबर में कितना 2000, ठीक है। गुना में 200 है, भाग में चला जाएगा। तो n माइनस 1 कितना 2000 बटे में कितना 200, कितना आएगा 20 से 20 कितना 10। n इजिकल टू कितना, यानी कि 11वां पद, कौन सा 11वां पद क्या होगा 7000 होगा, ठीक है। अब वर्ष पता लगाना है। पहला पद कितना था 5000, पहला पद कितना था, उस समय वर्ष कौन सा था 1995, ठीक है। तो अब 1995 में 11 साल जोड़ने हैं या 10 साल जोड़ने हैं या 12 साल जोड़ने हैं, कितने जोड़ने हैं, कौन सा पद 11वां पद, कौन सा पद 11वां पद क्या होगा 7000 होगा, ठीक है। अब ये जो है ये कौन सा है 1995 वाला वर्ष, तो यही है ना 1995 तो यही है। अब हम कौन सा कह रहे हैं, आगे कौन सा 11वां पद आएगा। तो 11वां पद कितना आएगा 7000। तो ये कौन सा है 0 पद, थोड़ा यही है। ये कौन सा पद है, पहला पद है। कौन सा पद है, तो इसमें तो कितना जोड़ना पड़ेगा 10 जोड़ने पड़ेगा, तभी तो 11वां बनेगा। तो 1995 में 11 वर्ष नहीं जुड़ेंगे, कितने जुड़ेंगे 10 वर्ष जुड़ेंगे। आगे समझ में क्या। तो वर्ष कौन सा आएगा, तो क्या लिखोगे 1995 प्लस में कितना 10। तो 1995 में 10 साल जोड़ोगे कितना आ जाएगा 2005। तो वर्ष 2005 में सुब्बा राव की मासिक वेतन कितना हो जाएगा 7000 रुपये हो जाएगा। आगे समझ में क्या ये। देखो एनवा पद हमने क्या निकाला है 11 निकाला है, एन की वैल्यू कितनी आई है 11। तो इसमें 11 साल नहीं जुड़ेंगे क्योंकि 1995 पहला पद था। 1995 जो वर्ष था ना, तो उस समय जो मासिक तनख्वाह थी 5000 रुपये, वो पहला पद थी, ठीक है। ये ध्यान रखना है यहाँ पर। आगे समझ में क्या ये। रामकली ने किसी वर्ष में प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपये 75 पैसे बढ़ाती गई। तो यानी कि प्रथम सप्ताह में बचत कितनी की है उसने 5। साप्ताहिक वृद्धि कितनी है, साप्ताहिक वृद्धि कितनी है 1.75 रुपये, ठीक है। तो यहां पर ए कितना हो जाएगा 5, ठीक है, और डी 1. यानी कि आपकी एपी बनेगी कैसे, पहले हफ्ते कितने पैसे बचाए
5 रुपये बचाए। आगे अगले हफ्ते में कितने रुपए बचा रही है? 5 रुपये तो बचा ही रही है, और प्लस में 1 रुपये 75 पैसे और बचाए हैं उसने। तो पहला तो कितना होगा 5, दूसरे हफ्ते में कितने बचाएगी? 6 रुपये 75 पैसे। उसके बाद में फिर अगले में कितना बचाएगी? तो 1.75 गुणा में कितना 2, यानी कि A+2D आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आ गई? AP आ जाएगी आपकी। तो यहाँ पर आपका A कितना होगा? 5, और जो वृद्धि होती जा रही है वो क्या कहलाएगी? D कहलाएगी। क्या पता लगाना है? यदि nवें सप्ताह में, तो nवें सप्ताह, nवां सप्ताह क्या हो जाएगा? nवां पद हो जाएगा। nवां सप्ताह क्या हो जाएगा? और उसमें उसकी बचत कितने रुपए हो जाती है? 20 रुपये 75 पैसे। ठीक है, तो n पता लगाना है। तो nवां पद हमें पता ही है क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू D, 20.75। A की वैल्यू कितनी है? 5, प्लस में n पता नहीं, D कितना है? इज इक्वल टू कितना? 20.75। n-1 गुना में 1.75 बराबर कितना? 20.75 प्लस के 5 थे, उधर जाके क्या हो जाएंगे? माइनस के। क्या बचा? n-1 मल्टीप्लाई में 1.75 इज इक्वल टू कितने बचे? 15.75। ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में। n-1 इज इक्वल टू कितना? 15.75 बटे में कितना? 1.75। ठीक है, ऊपर भी डेसिमल है, नीचे भी डेसिमल है। ऊपर डेसिमल हटेगी तो नीचे 2 जीरो लगेगी, नीचे से डेसिमल हटेगी तो ऊपर 2 जीरो लगेगी। सेम कट जाएगा। इसको काटते हैं, कितने से काटें? 25 से काट दें। क्यों? 75 आखिर में आ रहा है ना, यहाँ पर भी है। तो कितने पे? 25 7, 25 गुना में 6 150, 25 गुना में 7 कितना? 175। ऊपर काटते हैं, पहले 157 है तो 25 गुना में 6 150, कितने रहेगी? 7, 7 और 5 75, कितना? 3, 7 एकम 7, 7 निमे 63। ठीक है, n-1 इज इक्वल टू कितना? 9। n इज इक्वल टू कितना? 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 10। तो कौन से सप्ताह में? 10वें सप्ताह में उसकी जो साप्ताहिक बचत है वो कितनी हो जाएगी? 20 रुपये 75 पैसे। एक्सरसाइज 5.3 क्या करना है? AP के n पदों का योग। जैसे आपको कोई AP दे दी जाए, ये AP है, ये AP है या नहीं है? है। यहां पर A कितना है? D कितना है? D डिफरेंस। ठीक है, कितना है? 2 ही है। तो इसमें मान लो कितने पदों का योग करना है? पहले 5 पदों का योग करना है। कितने पदों का योग करना है? 5। योग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सम कहेंगे, समेशन होता है। ठीक है, जोड़ करना। तो इसका उठा लेंगे S। क्या उठा लेंगे? S। कितने पदों का करना है? तो 5 का करना है, तो यहां पर S5 लग जाएगा। ठीक है, अगर n पता ना हो तो फिर क्या कहलाएगा? SN कहलाएगा। ठीक है, तो 5 पदों का जोड़ अगर करेंगे तो 1 2 3 4 5, ये इन 5 पदों का क्या करना है? जोड़ करना है। ठीक है, तो जब तक ये छोटी रकम है तब तक तो हम क्या कर सकते हैं? जोड़ कर सकते हैं। सामने 5 पदों का जोड़ कर सकते हैं, लेकिन आगे 50 पदों का जोड़ आ जाए तो फिर सारे जोड़े नहीं जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला बनाना पड़ेगा। क्या फार्मूला है? n/, में कितना? 2, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में कितना? d। ठीक है, ये क्या फार्मूला बन जाएगा? n पदों का योग आ जाएगा। ठीक है, क्या फार्मूला होगा? SN इज इक्वल टू कितना होगा?
n/2 ब्रैकेट में कितना 2a प्लस n-1 इंटू में कितना d। ठीक है, अगर आपको d ना मिले, आपको d पता ना हो, ठीक है, आपको a पता हो और क्या पता हो, n पता हो, और क्या पता हो, सिर्फ लास्ट वाली टर्म पता हो। पहला पद दे दिया तो यानी कि a पता लग गया, आखिर वाला पद दे दिया तो यानी कि लास्ट टर्म पता लग गई। कौन सी टर्म पता लग गई? लास्ट को हम अंतिम बोलेंगे, लास्ट टर्म बोलेंगे। ठीक है, n निकाल सकते हैं वहां से, लेकिन n तब निकाल सकते हैं जब अपने को d पता हो। अगर a और d पता हो ना तो फिर तो क्या निकाल सकते हैं, n निकाल सकते हैं, उसको nवां पद मानेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब d पता ही नहीं है तो फिर यहां पर नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू कितना l, और वो कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। कितने के बराबर है? इस सवाल में क्या है, 10 के बराबर है। तो अगर लास्ट टर्म दे रखी हो तो फिर दूसरा फार्मूला यूज हो जाएगा, n/2 पहला पद प्लस में लास्ट। ठीक है, तो दो फार्मूले बनेंगे, या तो क्या होगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, या तो ये लगेगा, और या फिर क्या लगेगा n/2 ब्रैकेट में कितना a प्लस l। आगे समझ में क्या? तो यहां पर S5 निकालते हैं, कितने पद थे, 5 थे, तो S5 क्या आ जाएगा, 5 डिवाइड में कितना 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई में a, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, प्लस में कितना 5 माइनस 1 इंटू में d कितना है, d यहाँ पर कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 5 बटे में कितना 2, 2 गुना में 2 कितना 4, 5 में से 1 4, 4 गुना में 2 कितना 8 और 4 12। ठीक है, तो 2 6, 6 गुना में 5 कितना 30। ठीक है, याद रह जाएगा फार्मूला। और अगर L के हिसाब से लगाते तो कितना n/2 ब्रैकेट में कितना a प्लस n अपॉन में कितना 2 ब्रैकेट में कितना a कितना है 2 प्लस में l 10, 10 और 2 कितना 12, वही आया 5/2 गुना में कितना 12, एक बार फिर कितना 6, 6 गुना में 5 कितना 30। तो दोनों तरीके से ही आंसर तो क्या आएगा, सेम आएगा। क्या करना है, समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। तो पहले का पहला पार्ट क्या दे रखा है, एपी क्या दे रखी है 2 है 7 12, कहां तक नहीं 10 पदों का योग करना है। ठीक है, तो वो अंतिम पद नहीं दे रखा आखिर में, वो किसकी वैल्यू है, जो आखिर में लिख रखा है, क्या लिख रखा है 10 पदों तक। तो ये जो आखिर में लिख रखा है ये क्या है, ये लास्ट है क्या, लास्ट टर्म है क्या, ये लास्ट टर्म है क्या, ये तो ये क्या है n का मान है, ये किसका मान है कि भाई कितने पदों तक जोड़ करना है। ठीक है, तो ये आखिरी पद नहीं है, ये क्या है n की वैल्यू है कि कितने पदों तक का जोड़ करना है, 10 पदों तक का। ठीक है, यहां पर a ढूंढो कितना है, d ढूंढो कितना है, तो 7/2 करेंगे कितना आ जाएगा 5। ठीक है, कितने पदों का जोड़ करना है 10 का, तो क्या लगेगा S10 लगेगा, n की जगह पे कितना आ जाएगा 10, कितना होगा 10 डिवाइड में कितना 2, यही फार्मूला होता है ना, n अपॉन में 2, 2a, तो 2 गुना में a कितना है 2, प्लस में n कितना है 10, माइनस में कितना 1 गुना में d कितना है 5, कितने 5, 2 गुना में 2, 10 में से 1 9, 9 गुना में 5 45, 45 और 4 49 गुना में कितना 5,
कितना आएगा 245। ठीक है, 50 गुना में 5 होता तो कितना आता, 250 आता, 250 आता, तो हर एक में से एक कम, तो 5 कम कर देंगे 245 आ जाएगा। आगे समझ में क्या? और इसका कौन सा करें, देखो बताओ कौन सा पार्ट करें? लास्ट क्या है इसका, फोर्थ। प्रथम पद कितना है, दूसरा, आगे कितने पदों तक? एपी है क्या ये? एपी है क्या? एपी देखने से बता सकते हो क्या एपी है या नहीं है? करके देखना पड़ेगा ना। एपी तो डिफरेंस पता लगाना पड़ेगा, लेकिन हमें करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसने खुद दे रखी है। सवाल में उसने लिखा था ना, समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है, तो ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, इसमें से ये घटाओगे तो कितना आता है, इसमें से ये घटाओगे तो कितना आता है, वो बराबर आएगा। तो ये एपी तो है, दे रखी है अपने को। तो यहाँ पर ए कितना है, 1 बटे में कितना, 15। डी निकालते हैं, कितना, देखो उसने घटा भी दिया, -3 कर दिया सीधा ही, जबकि ये सामने रकम थोड़ा ही थी, ये तो घटेगी अभी, इसका तो लघुत्तम आएगा, उसके बाद में घटेगी, है ना। कितना आएगा, दूसरे पद में से पहला पद क्या करना है, घटाना है, तो 1/15 घटा में कितना, 1/12 घटा में कितना, 1/15। दोनों का लघुत्तम लेना है, कितना आएगा, हाँ 12 और 15 का लघुत्तम कैसे निकालते हैं, इस तरीके से, कितने पे, 3 से। ठीक है, तो 5 गुना में 4 20, 20 गुना में 3 कितना, 60। कितना आया, 60। कितने पे जाएगा, 5 पे, तो 5 को ऊपर, 5 एकम 5, 15 कितने पे जाएगा, 4 पे, 4 एकम 4, कितना आया, प्लस का 5 है, माइनस के 4 है, 1 बटे में कितना, 7। ये आपकी डी की वैल्यू है। आगे समझ में क्या, किसका था, अजीत का था क्या, -3। ठीक है, तो डिवाइड में है, तो डिवाइड में घटेगा नहीं, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो शॉर्टकट लगाने की कोशिश मत करना इसके अंदर। ए पता लग गया, डी पता लग गया, कितने पदों का जोड़ करना है, 11। लगा दो फार्मूला, S11 इज इक्वल टू 11 डिवाइड में कितना, ब्रैकेट में 2a, ए की वैल्यू कितनी है, 1/15 प्लस में 11 माइनस 1 गुना में डी की वैल्यू कितनी है, 1/60। कितना, 11/2, ऊपर 2 एकम 2 बटे में कितना, 15 प्लस 11 में से 1 10, 10 बटे में कितना, 60। ठीक है, 11 घटा में 1 कितना, 10, तो ऊपर 1 से गुणा करो तो 10 से कम कितना आएगा, 10 ही आएगा, बटे में कितना आएगा, 60। इसको कम करना चाहते हो काट सकते हो, कितना, 10 से कम 10, 10 छिके 60। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दी, 11 बटे में कितना, 2 ब्रैकेट, एक बार फिर 15 और 6 का लघुत्तम। हाँ डायरेक्ट नहीं आते, लघुत्तम करने पड़ते हैं, थोड़ा सा करके देखना पड़ता है ना। 15 और 6 का निकल, लेकिन वो जेन्युइन तरीका नहीं है मैथ का। ठीक है, लघुत्तम होता है सबसे कम रकम। आपने 15 गुना में 6 90 बोल तो दिया, लेकिन 90 से भी ऐसी रकम और है, 90 से छोटी रकम है जो इसका लघुत्तम बनती है। तो कितना आया, 30 आया। 5 गुना में 2 कितना, 10, 10 गुना में 3 कितना, 30। ठीक है, तो 90 से पहले तो 30 भी आ जाएगा, 60 भी आ जाएगा। तो सबसे छोटी लेनी होती है, एलसीएम का मतलब होता है जो सबसे छोटी रकम। कितने पे जाएगा, 15 गुना में 2, 2 पे, तो 2 गुना में 2 कितना, 4 प्लस में 6 कितने पे जाएगा, 5 पे, 5 एकम 5, कितना आया, 11/2 ब्रैकेट में 5 और 4 कितना, 9 बटे में कितना, 30। ये अंदर वाला कटता है क्या, क्यों नहीं कटता, 3 से नहीं कटता, तो कितना, 3 ये 9 और 3 10, ऊपर 11 गुना में 3
33 बटे 10 गुना में 2 20। कितने पदों का जोड़ निकाला है? 11 पदों का। तो ये S11 आ जाएगा आपका। आगे समझ में क्या ये? बाकी इसके 2 पार्ट कर लोगे? नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ऊपर वाले सवाल में जो पहला सवाल था और अब ये जो सवाल दिया गया, इसमें अंतर कौन बताएगा? क्या अंतर है? ये क्या कह रहा है? देखो 7 जमा में कितना? 10 सही 1/2 जमा में कितना? 14। इस तरीके से चलता जाए, ठीक है। तो इसमें और पहले सवाल में अंतर क्या था? इसमें प्लस लग रहा है, ठीक है। और इसमें क्या ए पता लग रहा है? ए कितना है? 7। डी तो घटाना पड़ेगा, है ना। दूसरे पद में से पहला पद क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। एन कितना है? नहीं, अब वो एन नहीं है, अब वो क्या है? एनवा पद है वो, ठीक है। पहले सवाल में और इसमें इतना ही फर्क है कि यहाँ पर ये ना, अब ये एन नहीं दे रखा, ये क्या दे रखा है? एनवा पद दे रखा है। एन पता लगाना पड़ेगा। तो देखो इसमें ए कितना है? 7। डी निकालते हैं, तो डी के लिए ये 10 गुना में 2 20, 20 और 1 21, 21/2 माइनस में कितना? तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। लघुत्तम कितना आएगा? 2। क्यों? इसके डिवाइड में सिर्फ 1 ही है, तो 2 1 कम 1 पे गया। 1 गुना में 21 कितना? 21। 1 कितने पे? 2 पे। 2 गुना में 7 कितना? 14। प्लस के 21 माइनस के 14 कितने? 7 बटे में कितना? 2। किसका आ गया? डी पद, ठीक है। प्लस 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 लगा के आखिर में यहाँ तक छोड़ दिया, यानी कि यहाँ तक जोड़ करना है। तो ये क्या दे रखा है? एनवा पद दे रखा है। तो ए एन कितने के बराबर है? 84 के बराबर। फॉर्मूला एनवा पद होता क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी कितने के बराबर? 84। ए की वैल्यू 7 प्लस एन पता नहीं, डी 7 डिवाइड में कितना? 2 इजिकल टू कितना? ये प्लस के साथ है, उधर जाके क्या हो जाएंगे? n माइनस 1 गुना में कितना? 7 बटे में कितना? 2 बराबर 84 में से 7 70। ये डिवाइड में 2 है, गुना में ये गुना में 7 है, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो 7 डिवाइड में और 2 गुना, 7 एकम 7 11 सत्ते 70। तो n माइनस 1 इजिकल टू कितना? 11 गुना में 2 कितना? 22। n 22 जमा में 1 कितना? ठीक है। अब आपके पास a भी है, d भी है, n भी है। कौन सा फार्मूला लगाना पसंद करेगा? SN। लेकिन SN के 2 फार्मूले थे, AL वाला। क्यों? क्योंकि लास्ट है यहाँ पर, तो हमारे पास लास्ट टर्म है ना हमारे पास, तो हम फिर D वाला बड़ा फार्मूला लगाएं क्यों? हम छोटा लगाते हैं। तो हमारा SN, n कितना आया है? 23 बराबर में कितना? 23/2 ब्रैकेट में A प्लस में कितना? L, ठीक है। ये लगा दिया। क्यों? यहाँ पर तो चारों चीजें पता थी, A पता था, D पता था, N पता था, और ये हमें क्या पता था? L पता था। तो फिर जब L पता ही है तो फिर ये छोटे वाला लगा देते हैं। तो 84 और 7 कितने हो जाएंगे? तो 23 बटे में 2 गुना में कितना? 91। गुना करना पड़ेगा ऊपर, 2 से भाग कर लेना, आपका टोटल आ जाएगा। आगे समझ में क्या? ये इसका थर्ड पार्ट और कर लेते हैं। सेकंड कर लोगे?
थर्ड में क्या है, पहला पद क्या है -5 प्लस दूसरा पद क्या है -8, तीसरा पद क्या है -11। इस तरीके से कहाँ तक ऐड करना है, माइनस के 230। सवाल आ गया समझ में? ए कितना है, डी कर लेते हैं लिख लें, अंदाजा लगाने के बजाय लिख लेना। कितना, दूसरा पद माइनस पहला पद, -8 माइनस माइनस कितना आएगा, ठीक है। तो करने में ज़्यादा ठीक रहेगा, लिखने में है ना, अंदाज़ा नहीं लगाना। लास्ट कौन सा, an कितने के बराबर, माइनस के 230। एनवा पद होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना, माइनस के 230। a की वैल्यू -5 प्लस n पता नहीं, d -3 इजिकल टू कितना, माइनस के 200, n-1 गुना में कितना -3 बराबर में कितना माइनस के 230। ये माइनस के 5 है, उधर जाके प्लस के 5। n-1 मल्टीप्लाई में कितना -3 इज इक्वल टू कितने, माइनस के 225। ये गुना में है -3, n-1 माइनस के 225 बटे में कितना माइनस, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसल, n-1 इज इक्वल टू कितने पे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 1 5 3 5 15 कितना 75। माइनस का 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, कितना 75 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 76, ठीक है। कौन सा फार्मूला लगाएं, Sn इज इक्वल टू कितना n/2 कितना a प्लस l। जब तक लास्ट टर्म है अपने पास तब तक यही लगाते रहेंगे। n कितना आया है 76 बटे में कितना 2, a कितना है -5 प्लस में माइनस के कितने हैं 230, कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देते हैं, कितना 38, माइनस का 5 है, प्लस माइनस माइनस तो माइनस के 235, ठीक है। 38 को 235 से गुना कर दोगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस गुना में माइनस क्या आएगा माइनस, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। तीसरे सवाल में देखो क्या क्या है, a कितना है, फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, a कितना है, d कितना है, कितना an कितना है, निकालना क्या है, पहले n पता लगाना है, उसके बाद में क्या पता लगाना है Sn। तो a पता है, d पता है, an यानी कौन सा पद nवां पद, कौन सा पद nवां पद होता क्या है a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 50, a की वैल्यू 5, n पता नहीं, d कितना है बराबर में कितना है प्लस के 5 है, 50 माइनस में तो यहाँ पर क्या रह जाएगा n-1 मल्टीप्लाई में कितना 3, n-1 50 में से 5
गुना में 3 है, डिवाइड कितना 15, माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस का 1, 15 जमा में कितना 1, 16। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई, 16। अब क्या निकालना है, Sn यानी कि S16 निकालना है। ठीक, क्या वो लास्ट टर्म है जो an 50 दे रखा है, क्या वो लास्ट टर्म है? तो फिर a प्लस एल वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, कितना n बटे में कितना 2, a प्लस में कितना l, कितना 8, अंदर कितना 55। ठीक है, कितना हो जाएगा 440। आगे समझ में क्या? तो जब तक अगर आपको लास्ट टर्म मिल ही जाती है तो फिर आप ये छोटे वाला फार्मूला लगाओगे, n/2 ब्रैकेट में कितना a प्लस एल। सेकंड कर लोगे क्या? सेकंड में तो क्या दे रखा है, a दे रखा है, कितना है 7, और क्या दे रखा है a 13, कितना है 30। तो a 13 होता क्या है, a प्लस 12d, कितना a का वैल्यू तो है 7, प्लस में कितना 12d 35, 12d इज इक्वल टू कितना 35, माइनस में कितना 7, 12d इज इक्वल टू कितना 28, d कितना 28 डिवाइड में कितना 2। ठीक है, कितने पे गया, 2 पे गया या नहीं गया? यस सर, 12 दूना 24 होते हैं। ठीक है, 2 छिके 12 और ठीक है, कितना आएगा 7 बटे में कितना आएगा 3। आगे और क्या पता लगाना है, डी तो पता लगा लिया, कहाँ ध्यान से, एस क्या निकालना है, S13 निकालना है। तो S13 क्या आएगा, कौन सा लगाएं फार्मूला, लास्ट वाला है ना, पता है ना लास्ट आपको, तो 13 डिवाइड में कितना 2 ब्रैकेट में a प्लस में कितना l। ठीक है, तो लास्ट टर्म यही है ना, इसके अलावा तो n दे ही नहीं रखा हमें, इससे ज्यादा तो नहीं दे रखा n ना, या तो हमसे ये पूछता कि S15 निकालो या फिर S20 निकालो, फिर तो हम क्या करते a और d बड़ा फार्मूला लगाते, क्यों, फिर ये लास्ट टर्म नहीं होती। ठीक है, अब इसने इसके अलावा और कहीं पे n दिया ही नहीं, तो इसका मतलब यही लास्ट है। तो कितने पद है इसमें, 13 ही पद है, तो 13 पद है तो S13 लगा देंगे, कितना हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई में कितना 35 प्लस 7 कितना 42, कितने पे 21, कितना 13 गुना में 1 13, 13 गुना में 2 26, 26 और 1 27, क्या है D कितना है 5, और S9 कितना है 75, और बस क्या पता लगाना है, A पता लगाना है, A9 का मतलब 9वां पद पता लगाना है। ठीक है, S9 होता क्या है, S9 का फार्मूला बोलो, 9 डिवाइड में कितना 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n कितना है 9 है, तो 9 माइनस 1 इंटू में d कितना है 5, यही फार्मूला है ना, S9 का ये फार्मूला लग गया, कितने के बराबर दे रखा है 75, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, अंदर क्या है 2a प्लस 9 में से 1 8, 8 गुना में 5 40 बराबर कितना है
75 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। ठीक है, कितना 3 से काट देते हैं। 3 गुना में 3 कितना 9 और 3 गुना में 25 कितना 75। 25 गुना में 2 तो 2a प्लस 40 इजिकल टू कितना 50 बटे में कितना प्लस के 40 है, उधर जाके माइनस के, तो 2a इजिकल टू कितना 50 बटे में कितना 3 माइनस में कितना 40। कितना आया 2a इजिकल टू एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा। ऊपर कितना है यहाँ पर तो कितना आएगा 50 माइनस 40 गुना में 3 आएगा कितना 120। तो 2a प्लस के 50 है माइनस के 120 है, कितने माइनस के 70, माइनस के कितने बटे में कितना 3। आपको 2a नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए a चाहिए। ठीक है, तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 70 बटे में कितना 3 पहले से था, गुना में और क्या आ जाएगा 2 और आ जाएगा। आगे समझ में क्या, काट देते हैं 2 एकम 2 और 35 दूना 70। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आई माइनस के ऊपर माइनस है ना, माइनस के 35 बटे में कितना 3, ए की वैल्यू आ गई। और क्या निकालना था a9 निकालना था, तो a9 किसके बराबर होता है a प्लस 8d। a की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कितना है माइनस के 35 बटे में कितना 3 प्लस में 8 गुना में d का मान कितना है 5, तो 8 गुना में कितना 5, तो 8 गुना में 5 कितना हो जाएगा, लघुत्तम एक बार फिर कितना आएगा 3, ऊपर कितना माइनस के 35, 40 गुना में 3 120 प्लस के हैं और 35 माइनस के हैं, कितने कितने माइनस के प्लस के ना, प्लस के 85 डिवाइड में कितना 3, ये आपका क्या आ जाएगा 9वां पद आ जाएगा। आ गया समझ में क्या, जो दे रखा है वही लेना है। ठीक है, S9 दे रखा है तो यहां पर nवें पद का फार्मूला नहीं लगाना है, S है तो S का ही लगेगा, सम का ही लगेगा, चाहे वो कैसे कोई भी फार्मूला बनता हो। आ गया समझ में क्या, मायने है इनके an लिख रखा है या फिर Sn ले रखा है, तो यहाँ पर ये Sn दे रखा था तो इसलिए S9 इजिकल टू 75 है, तो S का सम का ही फार्मूला लगेगा, n/2 डिवाइड में कितना 2a प्लस n-1 इंटू d सामने कितना 75। और देखो इसमें से ढूंढो कोई आपको और मुश्किल दिखाई देता है तो, दसवां करें इसका, L कितना है 28, तो L है तो L का मतलब क्या है लास्ट, लास्ट कौन सा मान लेते हैं यहां पर कितना है 28, और क्या दे रखा है सिर्फ S 192, अच्छा 144, और कुल कितने हैं, तो ये किसकी वैल्यू है n की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, तो इसका मतलब लास्ट है तो फिर ये a9 होगा, लास्ट है तो वो क्या होगा a9 होगा, और ये S 144 है तो ये भी कितने का जोड़ होगा 9 का ही होगा। आया समझ में क्या, लास्ट टर्म 28 है, जोड़ 144 है, और कहता है पद कितने हैं, कितने हैं 9 है, तो 9 है तो ये क्या होगा 9वां पद होगा, और ये क्या होगा 9 पदों का जोड़ होगा। ठीक है, लास्ट होता क्या है ये 9वां क्या होता है इजिकल टू कितना S9 क्या होता है
9 डिवाइड में कितना 2, ब्रैकेट में 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू में कितना d इजिकल टू कितना दे रखा है 144। नो निकालना क्या है इसके अंदर, ए पता लगाना है। तो कितना है 9 बटे में कितना 2, ब्रैकेट में कितना है 2a प्लस में कितना 8d बराबर में कितना 144। ठीक है, इसकी सहायता लेनी है, वहां पर ले सकते हैं क्या? इसमें और उसमें कितना का अंतर है बीच में? यहां पर कितने हैं 2a प्लस 8d है, कितने हैं 2a प्लस, तो 2a को अलग अलग कर लेते हैं, क्या लिख लेते हैं a प्लस a लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? हमने फार्मूला थोड़ा सा अलग लगाया है, हमें लास्ट वाला फार्मूला लगाना था, a प्लस l वाला लगाना था, वो भी लगा लेंगे। एक बार ये देख लेते हैं, ये 2a है, इनको मैंने अलग अलग कर दिया a और कितना a प्लस में कितना 8d। ठीक है, सामने कितना 100, a प्लस 8d की वैल्यू तो पता है कितनी है 28, तो क्या रह गया वहां पर 9 बटा 2 ब्रैकेट में कितना a प्लस में कितना 28 बराबर में कितना 144। ठीक है, बटे में 2 है, गुना में 2 जाएगा, गुना में है बटे में, कितने पे 9 एकम 9, कितने रह गए 5, 9 छिके 54, तो a प्लस में 28 बराबर 16 गुना में 2 कितना 32 प्लस के 28 है, तो a बराबर कितना 32 माइनस में कितना 28, a बराबर में कितना 4, a पता लगाना था। आगे समझ में गया? ये यहां पर फार्मूला हम ये ना लगाकर सीधा ही लगा सकते थे, जब आपको क्या दे रखी है लास्ट दे रखी है ना, लास्ट दे रखी है तो हम सीधा ये फार्मूला लगाते थे, क्या 9 बटा 2 ब्रैकेट में कितना a प्लस में कितना l बराबर में कितना था 144। ठीक है, a तो पता नहीं था, लास्ट पता थी, कितनी थी 28, तो यहां पर कितना लग जाएगा 28। आगे समझ में क्या बना? वही है, सेम ही बना। ठीक है, चाहे उसका यूज कर लो चाहे इसका यूज कर लो, लेकिन उसमें थोड़ा सा फिर यहाँ पे गड़बड़ आ जाती है। यहाँ पर कितना है 2a आया ना, तो 2a के 2 हिस्से करने पड़े, 2 हिस्से करते ही बना, तो ये क्या था, ये a है, ये क्या है l है, लास्ट ही है ना ये, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी हमने। थर्ड के बाकी पार्ट हो जाएंगे आपसे। फोर्थ पढ़ो, क्या है 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी कि जोड़ आपको कितना चाहिए 636 चाहिए। ठीक है, प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए, कितने पद, यानी कि इसका मान निकालना है, n का मान निकालना है। ठीक है, जबकि एपी आपको दे रखी है, एपी क्या है 9 17 25 इस तरीके से ये एपी आपको दे रखी है। इस एपी के कितने पद लें ताकि जोड़ कितना हो जाए 636 हो जाए। तो एस एन का फार्मूला होता क्या है, एस एन ही दे रखा है ना, एन तो पता ही नहीं अब की बार आपको, तो एस एन कितने के बराबर है 636। एस एन होता क्या है n/2 कितना 2a प्लस कितना n-1 इंटू डी बराबर में कितना 636। n पता नहीं, a 9, तो 9 गुना में 2 18 प्लस में n नहीं पता, d तो 17 में से 9 घटाएंगे। ठीक है, कितना आएगा 8 बराबर में कितना 636 बटे में 2 है, कहाँ चला जाएगा
n, ब्रैकेट में कितना 18, ब्रैकेट खोलो, 8 गुना में n 8n, ये प्लस का ये माइनस का प्लस माइनस माइनस 8 एकम 8 बराबर में 636 गुना में 2, तो 6 दूना 12, 36 दूना 72, 1272। n ब्रैकेट में 18 प्लस के हैं, 8 माइनस के हैं, प्लस के 10, माइनस में प्लस में कितना 8n बराबर में कितना 1272। n के अंदर गुणा करवाओ, 10n प्लस में कितना 8n का स्क्वायर बराबर में कितना 1272। ठीक है, ये क्या बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा। क्या बनेगा, सभी को एक साइड ले आओ, 8n स्क्वायर प्लस में कितना 10n माइनस में 1272 बराबर में कितना 0। सब में से क्या कॉमन आता है, नहीं सब में n कहाँ है, 2 कॉमन आएगा। सारी संख्या किससे भाग होती है, 2 से भाग होती है ना, तो 2 अगर कॉमन निकाल लें तो 2 गुना में 4, 2 गुना में 5, 2 गुना में 636 बराबर में कितना 0। 2 गुना में है, भाग में जाएगा तो 0 बटा में 2 करोगे क्या आ जाएगा 0। क्या रहा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू कितना 0। द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं, गुना गुना कितनी आनी चाहिए और जोड़ कितना आना चाहिए, 2 ही नियम है ना, गुना कितनी आनी चाहिए और जोड़ कितना आना चाहिए। जोड़ क्या लेके आना है, जोड़ तो ये होता है किसी का प्लस का 5 लेके आना है, जोड़ क्या लेके आना है, और गुणा किस किस की, 4 गुना में माइनस के 636, 4 गुना में कितना माइनस के 636, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस यानी गुणा लेके आनी है आपको माइनस की। गुणा किस में आनी चाहिए, गुणा माइनस में कब आती है, 2 एक प्लस का और एक क्या हो माइनस का, इसमें बड़ी छोटी का नहीं है। जब गुणा में आपको क्या लेके आना है, माइनस का लेके आना है, तो इसका मतलब एक प्लस का लेना है और एक क्या लेना है माइनस। ठीक है, लेकिन जोड़ बचाना क्या है, प्लस का बचाना है। जोड़ किसका बचाना है, तो इसका मतलब प्लस की रकम क्या होगी, बड़ी होगी, और माइनस की रकम क्या होगी, छोटी। ठीक है, गुणा कितनी लेके आनी है, 4 गुना में 636, गुणा कितनी लेके आनी है, 4 गुना में 636। पहले किससे, 2 से करो, 2 गुना में कितना 636, कॉमन ही ले रहे हैं ना, फिर 2 पे कितना 636, फिर 2 से 318, फिर 2 से 1 5 9 क्या, ठीक है, आगे 3 से 318 के बाद में कितने पे जाएगा, 3 पे, तो 3 गुना में कितना 5 15 और 3 1 3 3 9। ठीक है, अब देख लेते हैं, 53 के टुकड़े होंगे नहीं, तो 3 गुना में 2 6, 6 गुना में 2 12, 12 गुना में 2 24, 24 गुना में 2 48, एक 48 बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा 53। प्लस का कौन बनेगा, 53 प्लस का कौन बनेगा, और माइनस का कौन बनेगा 48। ठीक है, तो 4n स्क्वायर टुकड़े किसके करने हैं, 5n के 2 इससे करने हैं, क्या हो जाएगा प्लस के 53n और माइनस के 48n, माइनस में कितना 636 बराबर में कितना 0। दोनों में से क्या कॉमन आएगा, n कॉमन आएगा, क्या रह जाएगा 4n प्लस में कितना 53, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, ब्रैकेट में ना ये बचाना है 4n, तो n तो रहेगा यहाँ पर, 48 को कितने से भाग करें ताकि 4 बच जाए, तो कितने से 12 से करेंगे, कितने से करेंगे, और ये किसी का है माइनस का है, अंदर बचाना क्या है प्लस का, तो माइनस भी बाहर लेके जाना पड़ेगा, तो माइनस के 12
तो माइनस बार चला गया तो प्लस हो गया, 12 चौके 48, कितना n, माइनस बार चला गया तो क्या हो गया प्लस 12 पंजे 60, कितने 3, 12 तिये 36, बराबर में कितना 0। दोनों ब्रैकेट एक जैसी है तो 4n प्लस 53, दूसरी ब्रैकेट में n माइनस 12 बराबर में कितना 0। इन दो रकम की गुना क्या है, 0 के बराबर है। तो या तो पहली ब्रैकेट 0 या फिर दूसरी ब्रैकेट 0। तो या तो क्या होगा 4n प्लस 53 बराबर में कितना 0, 4n बराबर में कितना माइनस का 53, n बराबर कितना माइनस का 53 बटे में कितना 4। आगे लिखना है यह संभव नहीं है, क्योंकि n क्या नहीं हो सकता, माइनस, n माइनस भी नहीं हो सकता और बटे में भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर क्या बचा आपके पास, n माइनस 12 बराबर में कितना 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा 12। ठीक है, सिर्फ जब n की वैल्यू निकालनी होगी तभी आपका द्विघात समीकरण बनेगा। जब आपसे n पूछा जाएगा, जब आपको Sn दे रखा होगा और आपसे अगर n पूछा गया ना, तो ये द्विघात समीकरण बनेगा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि Sn में बार क्या होता है, n होता है, और एक ब्रैकेट के अंदर क्या d के साथ में n आता है, तो ये मल्टीप्लाई होने पर द्विघात समीकरण आएगा ही आएगा। तो द्विघात समीकरण आपको ध्यान रखना है कैसे सोल्व करना है। इसको सोल्व नहीं होगा, ये ऐसे कभी भी सोल्व नहीं होगा कि दो ब्रैकेट की गुणा कितनी आ रही है, 1272 आ रही है, तो ये यहां से सोल्व किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। जब तक अंदर मल्टीप्लाई करके सारा सिस्टम एक साइड में लाके सोल्व ना करोगे तब तक ये आंसर नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो यहां तक अगर आपने ये समीकरण बना के छोड़ दिया और इसके आगे हल नहीं किया, तो अगर ये 4 नंबर का आया था तो हो सकता है आपके 2 नंबर इससे आगे के उड़ा ले, क्योंकि वैल्यू तो आगे जा। हाँ बोलो, कौन सा, क्या आ रहा है, कौन सा सवाल का आंसर देख रहे हो, ध्यान से देखो। ठीक है, अगला 5वां सवाल क्या है, किसी एपी का प्रथम पद 5, ए का मान कितना है, अंतिम पद एल ले लूं, अंतिम पद बोला है ना, तो ला एल ले लेते हैं, कितना है, और योग कितना, एक बार फिर क्या निकालना है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, यानी कि n पता लगाना है और क्या पता लगाना है, d पता लगाना। तो पहले Sn फार्मूला क्या लगाएंगे, n/2 ब्रैकेट, अगर L वाला ले लेते हैं ताकि n सिर्फ एक ही बार आए तो हमारा द्विघात समीकरण ना बने। तो कितना a प्लस में कितना L बराबर में कितना 4, 45 और 5 50, गुना में है, भाग में जाएंगे, तो 400 बटे में कितना 50, कितना 8 पे, ये बटे में 2 है, गुना में चला जाएगा, तो n का मान कितना 8 गुना में 2 कितना 16। ठीक है, अब चलते हैं, n का मान आ गया, तो इसका मतलब ये जो लास्ट है ये कौन सा 16वां पद है, कौन सा पद है, तो 16वां पद आपको क्या दे रखा है, 45 दे रखा है। 16वां पद क्या दे रखा है, 16वां पद होता क्या है, 16वां पद क्या आएगा, a प्लस 15d, a का मान कितना है 5, a का मान कितना है, प्लस में कितना 15d बराबर में कितना 45, 15d बराबर में कितना 40, d कितना 40 बटे में कितना 5 से काट देते हैं, तो d का मान कितना आ जाएगा 8 बटे में कितना 3। आ गया समझ में क्या।